जी, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, तीनों कर्म हो गया। एडवांस में भी कह दिया, वर्तमान भी और जो गया वही। सबसे पहले पेपर हल करेंगे अपने 9 जनवरी वाला, और उसके बाद में जो आज टेस्ट हुआ अगला टॉपिक पढ़ेंगे नया। पहला क्वेश्चन ये था, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? क्या बताने हैं? वर्ग। आपको इसमें कई क्वेश्चन बता रखे हैं। आपको 1% तो ये बता रखा है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आता है, ध्यान से दोबारा सुन लो। इस प्रकार की आकृति आए, डिब्बे आए 4-4, डिब्बे आए 4-4, हमारे से वर्ग पूछे तो हमारा उत्तर क्या होता है? 30। उत्तर क्या होता है? 30। फिर इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, सबसे टफ प्रश्न आता है। इसमें त्रिभुज पूछे, इसमें त्रिभुज कितने हैं बताओ? 0। त्रिभुज कितने हैं? कभी नहीं पूछेगा त्रिभुज, इसमें 0 उत्तर है। अब सुनो क्या पूछेगा। ये प्रश्न है सबसे टफ प्रश्न, आपको पहले भी करवा दिया फिर बता रहा हूं। अब इसमें त्रिभुज कितने हैं? इसमें त्रिभुज कितने हैं? कितने त्रिभुज है? हाँ जी, अब ये कई बार बता दिया फिर बता रहा हूं। इसमें त्रिभुज है 24 नहीं 48, याद रखना। गिनने बैठ गए 1 घंटे तक भी नहीं गिन पाओगे। उत्तर क्या है? 48। इसको तो याद करना है कि इस प्रकार के डिब्बे में इस प्रकार 2 रेखा खींच दे। त्रिभुज एग्जाम में पूछा हुआ है, उत्तर क्या है? याद कर लेना। लेकिन इसमें क्या किया? इसमें उसने इस प्रकार के 4-4 डिब्बे थे, 4-4 डिब्बे थे। यदि केवल 4-4 ही डिब्बे होते तो हमारा वर्ग कितना होता? 30। वर्ग कितने होते? 30। नया क्या किया? नया किया ये नया किया। तो यहां तक हमारा नियम क्या है? 1 2 3 4। यदि डिब्बे दोनों तरफ 4-4 हो, वर्ग के लिए वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। उत्तर यदि ये बीच वाले डब्बे नहीं दिए होते तो 30 के बाद में ये 31, ये 32, ये 33, ये 34 और पूरा यानी अंदर वाला ये, तो हमारा उत्तर क्या है? 35। ये प्रश्न 2021 एक एग्जाम में पूछा हुआ है और ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। त्रिभुज कितने इसमें? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें नई चीज क्या है? नई चीज है इसके ऑप्शन। नई चीज क्या है? इसके विकल्प नई चीज है। ऐसा प्रश्न आपने कम ही देखा होगा। दिए गए कथनों को पढ़ें और निर्णय करें कि कथनों के संबंध में, दिए गए कथनों के संबंध में निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष सही है या गलत है या असंगत है। नीचे विकल्प क्या है? निकाला गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर गलत है, निकाला गया निष्कर्ष संभावना है कि सही है, निकाला गया निष्कर्ष निश्चित तौर पर सही है, और निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। ऐसे निष्कर्ष आपने कम ही देखे होंगे। आपने आज तक देखा है निष्कर्ष पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष क्या है? पढ़ो दोबारा। पहला तो कह रहा है निष्कर्ष निश्चित तौर पर गलत है, दूसरा कह रहा है संभावना है कि सही है, तीसरा है कि निश्चित तौर पर सही है, और चौथा है निकाला नहीं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये प्रश्न नई चीज है। तो नई चीज है तो देखो, पहले तो प्रश्न हल करते हैं। ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? ए बहन है बी की। अभी तक हमें बी का जेंडर पता। फिर वो कह रहा है बी सी की पुत्री है। ये बी पुत्री है किसकी? अब हमें सी का जेंडर पता। सी इसका माता या पिता है। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन टफ है। वो कह रहा है बी सी की दुश्मन है। बी सी की क्या है? भाई साहब, बी सी की बेटी है, ये तो हमें पता है। दुश्मन तो हमें पता नहीं है। ये कथन से बाहर की बात है। बात किससे? कथन से। अगर यहाँ पे लिखा होता पहला सही, निष्कर्ष एक ही है, पहला सही, तो हम क्या कह देते? पहला गलत। लेकिन ऑप्शन देखो क्या दिए। अब बताओ आप क्या करके आए? जो 1 नंबर करके आए हाथ खड़े करो। जो करे निश्चित तौर पे गलत है। 1 नंबर करके आए। 2 नंबर सही तो कोई करके आए ही नहीं। संभावना है कि सही है, निश्चित तौर पे सही है, ये तो कोई करके आया ही नहीं। और या आप क्या करके आए? लेकिन एग्जाम में दोनों तो माने जाएंगे नहीं, मानना तो एक जाएगा, या तो 1 नंबर और या
इसलिए प्रश्न बहुत आसान है, ऑप्शन टफ है। अब बताओ 1 नंबर कौन कौन करके आए, हाथ खड़े कर दो, वेरी गुड। और 4 नंबर, 4 नंबर वाले ये है। 1 नंबर वाले कौन कौन थे? होते 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 गलत हो गया, होते होते गलत हो गया। आप क्या करो, आप करो निश्चित तौर पे गलत है भाई साहब। दुश्मन के बारे में बताया हुआ कथन से बाहर की बात है, तो निष्कर्ष ये नहीं निकाल सकते, ये निष्कर्ष हम निकाल नहीं सकते, ये निकाल नहीं सकते। अब कई तो कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? फर्क आप खुद पढ़ लो, यही है कि 1 करते ही गलत मान लिया उसने, 4 करते ही सही। लिखो उत्तर 4। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आप ये मत कहना ऐसे नहीं आएंगे। हाँ, आपके भले ही अब की बार नहीं आए, लेकिन आ चुका है। आगे चलें, नई चीज है ना, नई चीज है, लेकिन फिर भी कईयों का तुक्का भिड़ा। हाँ, दिमाग लगाओ तो अगले में लगाना। और पूछूंगा, सभी आदमी धनी हैं ये झूठ है, सभी आदमी धनी हैं ये झूठ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? ये बताना है। कोई आदमी धनी नहीं है, कोई भी, बैठे रहना, कोई भी धनी व्यक्ति आदमी नहीं है, कुछ आदमी धनी नहीं है, कुछ आदमी धनी है। भाई उठा के कर लो इसको। अब सुनो, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन फिर टफ है। प्रश्न आसान है, ऑप्शन टफ है। सभी आदमी धनी हैं, ये बात क्या है? झूठ। तो हमें यह तो पता लग गया कि सारे धनी नहीं है। चलो जी, ये झूठ है बात। जो करके आए थे 1 नंबर, कोई आदमी धनी नहीं है, वो हाथ खड़े करो जो 1 नंबर करके आए। पूरी क्लास में एक ही भाई करके आया और आपका गलत हो गया, वेरी गुड। चननी बाई करके आई 2 नंबर, कोई भी धनी व्यक्ति आदमी नहीं है, हाथ खड़े करो। बिल्कुल ही गलत। थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाते, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते तो ये नहीं करते। कोई भी धनी व्यक्ति आदमी नहीं है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सभी आदमी धनी है, ये बात क्या है? वो ये कह रहा है कि सारे आदमी धनी हैं, ये बात झूठ है। और आप कह रहे हो कोई धनी व्यक्ति आदमी नहीं है। शांति रखो, इतना मत कूदो, शांति रखो। तो बाई कह रही थी मैंने दिमाग लगाया, और दिमाग इतना लगाया कि पर्सन ये तो कोई नहीं करके आया होगा, ये अकेली। अब शांति रखना। कुछ आदमी धनी नहीं है और कुछ आदमी धनी हैं, टक्कर कहाँ है? टक्कर यही है। फिर भी एक गलत होगा। ऑप्शन देखो कितने अच्छे आए। अब जो 4 नंबर करके हाथ खड़े कर दो। 4 नंबर करके आए, वेरी गुड। कौन कौन थे? 3 नंबर कौन कौन करके आए? ये 3 नंबर करके आए। अब 4 वाले हाथ खड़े करो। होते होते गलत हो गया, होते होते उत्तर क्या है? अब क्यों है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। सभी आदमी धनी हैं, मैं कह दूं सारे विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, ये बात क्या है? झूठ है। तो कुछ आदमी धनी हैं, ये बात क्या है? सही है। कुछ आदमी धनी नहीं है, ये सही है। अब देखो सभी आदमी धनी हैं, ये बात क्या है? ये झूठ है, ये बात झूठ है। तो कुछ आदमी धनी नहीं है, ये बात क्या है? 100% से। अरे शांति, शांति रखो, मैं सब समझा दूंगा, चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। अब किसी से पूछूंगा भी नहीं, मैं बताऊंगा, फिर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। प्रश्न क्या है? सभी आदमी धनी हैं, ये बात क्या है? झूठ है। अब सुनो, कोई आदमी धनी नहीं है, ये बात क्या है? जिन्होंने ये किया था पहले तो वो सुन लो, उनका गलत है। फिर जिन्होंने 2 नंबर किया, कोई भी धनी व्यक्ति आदमी, उनका भी क्या है? पीछे बचे 2। अब ये कह रहे हैं कुछ आदमी धनी हैं, और ये कह रहा है कुछ आदमी धनी। कथन में होने की बात हो रही है कि नहीं होने की? नहीं होने की। झूठ है, सत्य नहीं है। बात क्या है? झूठ। तो जो नहीं है वो बात क्या होगी? सही होगी। तीसरी बात, जो जो करके आए थे हाथ खड़े करो। कौन कौन थे? सिर्फ ये विद्यार्थी है जिनका क्या हुआ है? सही माना गया है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, चुन चुन के दिए हैं। आपको पसंद नहीं आए तो भी यही करना है आपको।
अन्यथा आपका गलत हो जाएगा दोबारा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है। संभावना होती है, संभावना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे, चिंता मत करो। धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण, मौत का अधिकतर कारण क्या है? मधुमेह। और गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बहुत आसान है, धारणा पहली सही, धारणा दूसरी सही, दोनों सही, दोनों गलत। अब जो करके आए थे 4 नंबर, पहले वो हाथ खड़े कर दो, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। बाकी वालों का कुछ भी है गलत है। क्यों गलत है? कथन में क्या लिखा है? एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब क्यों का जवाब देखो, धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, क्या मृत्यु का बताया? कथन से बाहर, गलत। गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, क्या गरीब का बताया? बार, दोनों गलत है। जिनका उत्तर था न तो धारणा फर्स्ट और न ही धारणा सेकंड, उनका उत्तर क्या है? सही है। बाकी जिनका जो भी है गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है। जिनका उत्तर है दोनों धारणा सही है, पहले वो हाथ खड़े करो जो ये करके आए थे। उनका हो गया गलत। अब हाथ नीचे करो, बस उनका गलत हो गया। जिनका उत्तर है 1 नंबर सही, केवल पहला सही, उनका भी गलत है। जो करें दोनों गलत। कोई हाँ कोई बात नहीं, चलो आपका जो है मान लिया। तो हाथ, मैंने आपका गलत कब कहा? मैं तो यहां से कह रहा हूं जो कह रहे हैं दोनों गलत, उनका भी गलत। हाथ नीचे करो। अब ध्यान से सुनो, भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना, वो कह रहा है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अलावा अन्य जो खेल है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि वो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को बढ़ावा कम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है, ऐसा कथन में बताया हुआ नहीं है। कथन से बाहर की सारी बातें गलत होती है। क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इनका मतलब क्रिकेट को वो क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। ये कथन से बाहर की बात है, ये हमारे क्यों का जवाब नहीं देगी। तो इसका उत्तर है केवल धारणा सेकंड निहित है। आ गया समझ में? आ गया, वेरी गुड। अब चेक करते रहना कितने सही है। लेकिन आपके एक टॉपिक के इतने प्रश्न नहीं आएंगे, आपके प्रश्न एक टॉपिक का एक ही आएगा। अरे भाई शांति से बैठ जाओ, जसवंत जी बैठ जाओ। और जसवंत जी ने कल एक प्रश्न पूछा था, वो अपना उत्तर बिल्कुल सही था, जसवंत जी का वो सही नहीं था। उसमें था कि राज्य सरकार के पास धन वाला था ना प्रश्न, तो वो राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन है, कोई जरूरी उस कथन में धन के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं थी। वो मैंने चेक कर लिया, अपना सही था, बिल्कुल सही था। चलो गलत होता तो चेंज करा देते। अगला प्रश्न ये रहा, कथन है वाई ने जेड से कहा, क्या कहा? मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं। अब पहले अब तो व्यसनकारी क्या होता है किसी को पता है? हाँ भाई साहब सुनो सुनो। हाँ जी, अच्छा हानिकारक होते हैं। और कोई? व्यसनकारी का मतलब क्या है? समय व्यस्त, खराब करने वाला। और कोई? और कोई बताओ। हाँ जी, कोई और बताना चाहता है? जसवंत जी, व्यसनकारी का मतलब क्या है? टाइम खराब करने वाला, वो तो एक ही बात है, समय खराब करने वाला, टाइम। अब सुनो, वाई ने जेड से कहा, क्या कहा? कि मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं। पहले तो ये सुन लो, ये 15 के 15% एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने आपको दिए हैं। मेरी तरफ से एक भी प्रश्न नहीं बढ़ाया हुआ, तो ऐसे मत करना, ऐसे नहीं आएंगे। भले ही आपके नहीं आए, आए हुए हैं, आए हुए हैं। धारणा, मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल
और फीचर होते हैं। लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। जिनका उत्तर था दोनों धारणा निहित है वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, उनका गलत माना गया है, कोई बात नहीं, अब अपने हाथ नीचे करो। जिनका उत्तर है दोनों गलत, उनका भी गलत माना गया है। जिनका उत्तर है केवल धारणा फर्स्ट निहित है, उनका भी गलत माना गया है। और जिनका उत्तर है केवल धारणा सेकंड निहित है, किन किन का था? अब सुनो क्यों माना गया। एक में क्या दिक्कत थी? एक में दिक्कत ये थी मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। देखो होते हैं, लेकिन सभी मोबाइल फोन में बहुत से आकर्षक खेल और फीचर नहीं होते। मोबाइल फोन तो ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ बात ही होती है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। और मोबाइल फोन वो भी है जिनमें सब कुछ होता है। इसलिए सभी मोबाइल फोन आकर्षक और बहुत सारे फीचर वाले नहीं होते। इसलिए एक नंबर क्या माना है? गलत। और 2 नंबर क्या माना है? लगता यह है कि दोनों बातें सही, क्योंकि आपके पास जो मोबाइल है ना उन पर दोनों बातें लागू होती है, लेकिन सभी पे लागू नहीं होती। 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। तो जिनका उत्तर था 2 नंबर, उनका एग्जाम में बिल्कुल सही माना गया है। जाएगा नहीं? गया है। 21 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यह प्रश्न आपके आया हुआ है सीटी में, आने के बाद मैंने टाइप कराया एक प्रश्न, बाकी पहले टाइप हो गए थे सारा पेपर। 21 व्यक्तियों की एक पंक्ति में विकास को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले यूट्यूब पर इसका उत्तर 10 बता रहे हैं। अब बताओ सही है गलत है? गलत है। 10 गलत है, वो 10 कर रहे हैं, 10 गलत है। उत्तर क्या है? 14। आया कब था? सीईटी में आया था ये प्रश्न, क्लास में कराया भी था। दोबारा इसलिए दिया है कि कुछ लोग यूट्यूब पर इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? 10। 10 गलत है, 10 नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? 14। आ गया समझ में? नहीं आया? नहीं आया। देखो सबसे पहले दायां बायां पता होना चाहिए। ये है दायां और ये है बायां। आगे देखो 21 व्यक्तियों की, एग्जाम में लिखा हुआ था पुरुष। क्या लिखा था? पुरुष। पुरुष का मतलब महिला नहीं, लेकिन व्यक्तियों में तो दोनों आ सकते हैं। 21 व्यक्तियों की एक पंक्ति में विकास को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया। विकास दाईं ओर 4 स्थान सरक गया, इधर गया है 4 नंबर, ठीक है जी। अब वह बाएं छोर से, अब बाएं छोर से कौन सा हो गया? 12वां। 4 स्थान दाएं तरफ सरकाया, तब बाएं से 12वां हुआ। इसका मतलब पहले बाएं से कौन से नंबर पे था? पहले 8वें पे था। देखो 11, 10, 9, 8, 8 पे था। ये जैसे सरका 1, 2, 3, 4, जैसे 4 स्थान सरका कहाँ हो गया? बाएं से। तो पहले बाएं से क्या था? 8वां। अब वह बाईं छोर से 12वें स्थान पे हो गया। आसान सा प्रश्न था। पंक्ति में दाएं छोर से, दायां कहाँ है? ये रहा। उसका एक तो है वर्तमान में स्थान ये, और एक है दाएं छोर से उसका पहले स्थान। पूछा क्या है? पहले स्थान। यदि वर्तमान में पूछे तो 21 में 12 इधर बचे 9, 9 और 1 10, 10वां तो उसका वर्तमान में है। लेकिन पहले पूछा है तो देखो इधर 8 है, इधर 8 है, तो 21 में 8 घटाओ, बचे कितने? 13। 13 तो बचे और एक वो खुद, तो हमारा उत्तर क्या है? 14। और पहले की जगह यहाँ पे वर्तमान में लिखें तो उत्तर क्या होगा? 10। दोनों ऑप्शन साथ आए थे। ऐसे प्रश्न बहुत कम आए थे जिनमें दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले साथ आए, बाकी दोनों साथ कम ही दिए। चलो जी, हाँ जी, अभी भी नहीं आया तो भाई साहब एक तो भाइयों के पीछे मत बैठा करो, आप इधर आ जाओ, समझ में आ जाएगा। अब सुनो, ये क्या है? दायां। ये क्या है? बायां। एक बंदा है, आप ही मान लो, आपको 4 नंबर दाईं तरफ खिसकाया है। यहां से कहां खिसकाया है? अब आपका दाएं से नंबर क्या हो गया? तो जब नहीं खिसके थे तब आपका नंबर क्या था? कहां से? बाएं से। 21 में 8 घटाओ, बचे कितने? इनको घटाने दो। 21 में 8 घटाओ 13, 13 तो इधर बचे, 13 इधर बचे, इधर से नंबर देखा तो 13 बचे, एक वो खुद, कितने हो गए? 14। अभी भी नहीं आया तो आप खिसका के देख लेना, 21 लाइन खींच लेना। नहीं,
21 लाइन खींच लेना। अब अभी नहीं आया ना तो फिर रेंज नहीं आ रही आपके, क्योंकि आप बैठे हो भाइयों के पीछे। मैंने पहले भी कहा था जगह चेंज कर लो, 5 नंबर ज्यादा आएंगे एग्जाम में, मेरे से लिखा लो आप। अब सुनो, मजाक की बात नहीं है। एक तो सभी लड़कियों को अपनी बहन बना लो, एग्जाम में 5% ज्यादा सही होंगे। सबको अपनी क्या बना लो, बहन बना लो। बहुत सोच है ना, आदमी सोच चेंज कर ले सब कुछ चेंज हो जाता है। सारा खेल किसका है, तो बहन बना के तो देखो आप, ठीक है नहीं। अब ये नरेंद्र कह रहा चाहे फेल हो जाऊं बहन तो बनाऊं नहीं। बना लोगे किसको, चननी को ही बना लो, ये पहले ही है। चलो जी आगे आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। इधर देखो, एक निश्चित कूट भाषा में FOAMI, लड़कियां है ना, लड़कियां हर लड़के को भैया ही कहती है, चाहे माने चाहे ना माने। ऐसे कहें भैया साइड में होना, आदमी कभी नहीं कहता बहन जी साइड में होना। मर जाए पर बहन नहीं कहता है। और ये हर किसी को क्या कहेगी, भैया। अगर लाइन में खड़ा है, लाइन में खड़ा है तो एक बार कह देगी, वैसे नहीं कहेगी। AOF, AOF देखो, A इधर, O इधर, F इधर, बीच वाला बीच में, G इधर, N इधर और I इधर। बताना क्या है, बिलीव, BELIEVE, तो L इधर, E इधर, B इधर, LEB बीच वाला बीच में, EVE। ऑप्शन कौन सा है, LEBI, 3 नंबर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसा प्रश्न आपके आ सकता है सीटी में। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। उत्तर क्या है, एक 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 एस कट गया। सबसे छोटा क्या है, सी, सबसे छोटा सी 1 नंबर आएगा। अब 1 नंबर आ गया। अब आगे देखो, OWTE 4 नंबर आएगा, 4 आएगा ना, 1 के बाद 4 आएगा। ऐसा विकल्प कौन सा है, और 4 के बाद आगे देखो, आगे देखो छोटा क्या है, O 3 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 5 नंबर, तो 2 नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में सीटी में नहीं आया, आपके आ सकता है। सीटी में ऐसे प्रश्न शब्दकोश वाले, सब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न कम ही दिए नहीं है ना, आपके आ सकता है। श्रृंखला के प्रश्न आए, श्रृंखला के प्रश्न हर पेपर में एक एक प्रश्न आया था, आपके भी आएगा। 7, 14, 25, 45, 81, उत्तर क्या है, 7, 14, 25, 45। जिनको ये प्रश्न आता है वो हाथ खड़े कर दो, जिनको ये क्वेश्चन आता है, और जिनको नहीं आता आराम से समझो, आराम से समझो, एग्जाम में आ सकता है। 7 और 14 में अंतर कितने का है, 14 और 25 में 11, यहाँ पर 20, यहाँ पर 55, 65, 75, 36 का। अब देखो अंतर देखा, बात समझ में नहीं आई तो अंतर का अंतर देखो, अंतर का अंतर 7 और 11 में, 11 और 20 में, 20 और 36 में। अब समझ में आ गया, 2 का वर्ग 4, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो आगे वर्ग किसका होगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 36 और 5 41, 51, 61, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर कितने का होगा, 61 का। 61 में इसमें जोड़ दो, 80, 60, 140 और 142। आगे देखो, आगे अंतर की बात करें तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, 36 जोड़ दो, 36 किस में जोड़ोगे, 61 में, 61 में 36 जोड़ो, 1 और 6 7, यह हो गया 97। अब 97 प्लस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 7 और 2
9, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 239। देखो अंतर किसका था? वर्ग का। अंतर वर्ग का भी हो सकता है, अंतर क्यूब का भी हो सकता है। एक टॉपिक ऐसा था जो हर पेपर में आया जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग और श्रृंखला और रिश्ता नाता। इनके प्रश्न हर पेपर में सीटी में आए हैं। आगे चलें। दिए गए विकल्प से लुप्त संख्या ज्ञात करें। भाइयों में जिनको आता है हाथ खड़े कर दो, जिनको आता है। आता है भाई? क्या किया? जोड़ दिया। देखो 10 और 12 22, 22 और 100 122, 122 और 44 200, चारों को जोड़कर बीच में लिखा। 11 और 9 20, 20 और 81, 20 और 81 101, 101 और 21 222। आपका उत्तर है 200। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ऐसे आसान सा प्रश्न भी दिमाग में नहीं आता है। नहीं आता है ना? हाँ जी। अगला प्रश्न ये रहा। अब ये प्रश्न किताब में दे रखा है, किताब में इसका उत्तर माना हुआ है पिता, और पिता उत्तर गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? चाचा होगा। क्यों होगा? देखो टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। ये टी है, इसके बेटे कितने हैं? ऐसा प्रश्न कल सीटी में भी पूछा था। एक बेटे का नाम है एन और दूसरे का नाम है एल। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। इकलौते बेटे का मतलब होता है कि दूसरा बेटा नहीं होगा, बेटी हो सकती है। इकलौती संतान का मतलब है ना तो दूसरा बेटा होगा ना ही बेटी। आर और एस टी के पुत्र हैं और पी एल की पत्नी है। एल की पत्नी है, नाम क्या है? पी। तो पी इसका हो गया पति। हो गया जी। चलो एम एस की मां है। अब सुनो दोबारा। टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। एन और एल नामक 2 टी के बेटे हैं। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। जो एस है वो अपने पिता का इकलौता बेटा है। आर और एस टी के पुत्र हैं। टी के पोते हैं। एक का नाम तो है आर, दूसरे का नाम क्या है? एस। ये टी के क्या है? पोते हैं। पोता तो दादा दादी दोनों के होते हैं। अभी हमें टी का जेंडर पता नहीं है, लेकिन टी के पोते हैं। आगे चलो। पी एल की पत्नी है। ये पी है, ये एल की पत्नी है। एम एस की मां है। एस की जो मां है उसका नाम है एम। तो ये एम किसकी पत्नी हो गई? एन की, क्योंकि एल के तो पहले ही पत्नी है। अब आगे चलो। एम एस की मां है। एन आर से किस प्रकार संबंधित है? देखो तो जो एन है वो आर से कैसे संबंधित होगा? यही था। दोबारा देखो भाई, सोच के देखो। अब ये बताओ आर किसका बेटा है? लिखा हुआ है क्या? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। अब है ना, कोई बोलेगा नहीं, चूं चूं नहीं करनी। सोच लो फिर उत्तर बताना। चुप हो जा भाई, सोच लो। सोच लिया? मेरी एक ही बात का उत्तर दे दो। आर किसका बेटा है? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? जो करें दिया हुआ हाथ खड़े करो। चलो भाई साहब आप बताओ कहां लिखा हुआ है? और कोई नहीं बोलेगा? एस अपने पिता का इकलौता बेटा। देखो एस अपने पिता का इकलौता बेटा, ये दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? तो अब एस इकलौता बेटा है। एस के बहन तो हो सकती है, लेकिन भाई दूसरा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो आर उसका भाई रियल हो नहीं सकता। अब एस बेटा किसका है? इनका। इनका बेटा है। सॉरी, एस बेटा, एस तो पहले ही है। आर बेटा किनका है? इनका है। आ गया? कन्फर्म हो गया? किस लाइन से कन्फर्म हुआ? इससे। एस अपने पिता का इकलौता बेटा। यदि ये लाइन नहीं दी होती तो हमें कन्फर्म पता नहीं होता एस बेटा इनका है या इनका है। किसी एक का होता, हम फिक्स नहीं बता सकते। अब हमें पता लग गया एस बेटा इनका है और आर बेटा इनका है। एन आर से किस प्रकार संबंधित है? तो एन का रिश्ता बताना है। किससे? आर से। एन आर का क्या लगेगा? चाचा ताया कह दो। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिस किताब में यह प्रश्न दे रखा है वहां इसका उत्तर दे रखा है पिता, जो कि गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? चाचा। चलो जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एसएससी जीडी में आया था पिछली बार। जो 2 प्रश्न आए थे ना, वहां पे एक प्रश्न ये आया था।
27 मई 2007 को रविवार है। 27 मई 2007 वार क्या है? रविवार। और पूछा क्या है? 25 मई 2018। अब मैंने 7 लिख दिया, हाँ, तो ऐसी गलती हो तो जरूर बताना। अब देखो, ये प्रश्न आया था एसएससी जीडी 2000 कब? 21 में। 21 में पिछले साल पूछा था, जो पेपर हुआ था। 2 ही प्रश्न आए थे, एक ये आया था। अब सुनो, पहली बात तो इसमें जो वार दे रखा है वो चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। हम सीधा इसका ज्ञात कर नहीं सकते। सीधा इसका ज्ञात किया, आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो 27 का क्या लिखा? 27 पांचवें महीने का कोड क्या है? 733 614 1 2000 का 0 अंतिम अक्षर 7 7 में 4 का भाग एक बार। 27 और 1 28 कट गया, 7 भी कट गया, बचा कितना? 1। और 1 पे क्या होता है? रविवार। तो ये जो वार लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। यदि यहाँ पे कुछ चेंज होता तो वो चेंज हमें वहां करना पड़ता। अब देखो 25 के 25 पांचवें महीने का कोड 1 2000 का 0 अंतिम अक्षर 18 4 का भाग 25 और 4 29 और 1 30 30 में 7 का भाग दिया 2 2 और 18 20 7 का भाग दिया, बचे कितने? 6। और 6 पे होता है शुक्रवार। 6 पे क्या होता है? शुक्रवार। तो जो शुक्रवार करके आए थे उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न एसएससी जीडी में आया हुआ है, ध्यान रखना। आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी एसएससी जीडी में आया था। यदि दर्पण एमएन रेखा पे है, बात दर्पण की है, लेकिन दर्पण कहाँ है? नीचे। यदि दर्पण नीचे या ऊपर हो तो नियम किसका लगेगा? जल प्रतिबिंब का लगेगा। तो जल प्रतिबिंब का नियम लगाना है, टी ऐसे होगा। ऐसा ऑप्शन ही कितना है? ये भी एसएससी जीडी में पूछा था। और सीटी के अंदर भी या तो दर्पण या जल, और या दोनों एक साथ पूछ लिए। कल एक साथ ही पूछ लिया, दर्पण और जल दोनों बताओ। तो उत्तर क्या है? सही था। ये भी जिसका गलत था उनका ही गलत होगा, जिन्होंने दर्पण पे ध्यान ही सीधा इधर ही देखा। दर्पण दर्पण देखना है नीचे है या ऊपर है। अगला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न ये रहा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जिनको आता है हाथ खड़े कर दो। जिनको आता है हाथ खड़े कर दो। एक भाई को आता है और एक भाई को आता है। आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर 1 नंबर भाई गलत है। आप बताओ। चलो 1 नंबर कैसे किया? अंतर नहीं देखना था भाई, कोई बात नहीं। देखो पहले प्रश्न को पढ़ना है। यहां पे क्या लिखा है? विकृत। क्या लिखा है? विकृत अक्षरों को व्यवस्थित करो। पहले प्रश्न की परिभाषा पढ़नी है। विकृत अक्षरों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अंग्रेजी का शब्द बनाओ तथा उस शब्द को चुनो जो सबसे भिन्न हो। तो इसका बनेगा फार्म, FARM। इसका बनेगा लैंड यानी भूमि, LAND। इसका क्या बनेगा? प्लांट, PLANT, प्लांट। लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं बनेगा। यदि सुनो सुनो, अगर बना दिया तो बता सकते हो। बनाए? हाथ खड़े करो, किसने बनाए? और कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी भाई साहब, आप ही बता दो पहले। ये तो बना दिया, जो करे हमारा उत्तर। हमने 3 का ही बनाया, नहीं बनाया? अब 3 का जसवंत जी ने बनाया है। क्या बनाया है? CL, सुनो सुनो, AP। अब पहले तो गूगल पे सर्च करो ये होता है क्या। अभी फिर मैं उत्तर देता हूं आगे। CLAP चेक करो भाई, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। होता है जी? दिखाओ। होता है तो भी बताऊंगा, नहीं होता है तो भी बताऊंगा। अगर होता है तो भी बता दूंगा, होता है तो भी बता देंगे, नहीं होता है तो भी बता देंगे। CLAP इसका होता है थपड़ी। होता है? अगर होता है तो भी सुनो,
यहां पे क्या है, फार्म यानी, लैंड यानी, प्लांट यानी, समझ गए, तो भी अलग क्या है 3 नंबर, और नहीं है तो भी अलग क्या है 3 नंबर। चलो जी, अरे आप टिटन की तरह मत किया करो, ये लास्ट वाली क्लासें ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद को मत 15 गुना में आना सिलेक्शन कराने से ज्यादा मुश्किल है, मैं पहले बता दूं। पेपर जितना मर्जी आसान आ जाए खुश होने की जरूरत है, आपको तो नुकसान है। पेपर जितना आसान आ रहा है, गधे घोड़े क्या हो जाएंगे बराबर। 15 गुना में आना मुश्किल है और कांस्टेबल और एलडीसी लगना आसान है। आप मेरे से लिखा लो ये बात, क्यों? क्योंकि वहां दिमाग में होता है कि नौकरी लगना है, यहां सीरियस नहीं ले रहे हैं। 15 गुना में कोई कोई आएगा, ध्यान रखना। तो ऐसे हंसो मत, हमें तो टेंशन हो रखी है कि 4 बैच है और चारों मिला देंगे ना, एक बैच जितने ही नहीं होंगे। सच्चाई है ये, अब मैं पहले ही कह रहा हूं 15 गुना में आना कोई मजाक के खेल है। पूरे राजस्थान के 15 गुना में आना, और उसमें भी कैटेगरी वाइज, एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग। तो भाई साहब पेपर आसान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब 15 गुना में आ जाएंगे। जितना आसान है उतना खतरा है आपको, उसमें तो उनको फायदा है जिनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सन उनको आएंगे और कुछ तुक्के ठोकेंगे, और तुक्के ज्यादा बढ़ गए तो आपको पीछे छोड़ देंगे। इसलिए पेपर कैसे आए इससे कोई फर्क, आसान आए चाहे मुश्किल आए, आप सीरियस रहो। और मैं आपको फिर बताऊं, 4 बैच है अपने संकल्प में। 100 से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट है आप हर बार देखो, 50 विद्यार्थी नहीं है जिनके 100 से आंकड़ा क्रॉस हो जाए, आज तक ही नहीं हुआ, और अब पूरे सिलेबस का होगा। और वहां तो पर्सन कैसे आए किसी को पता, आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। रीजनिंग में 14 टॉपिक है सीईटी में दिए हुए, देखा आपने? 14 में से पर्सन कितने आए? सिर्फ 10, और 10 में से 5 आए हैं आउट ऑफ सिलेबस। 5 पर्सन ऐसे दिए हैं जो सिलेबस में टॉपिक की रीजनिंग के दिए हुए नहीं है। तो बताओ, तो आपके तो पूरा सिलेबस है। पेपर आसान आएगा, मान लो बहुत आसान आएगा, लेकिन आना तो 15 गुना में ही है। आसान होगा तो सबके लिए क्या होगा, सबके लिए आसान होगा। अपने को आ रहा है सबको ही आएगा, अपने को नहीं आ रहा औरों को भी नहीं आएगा। आप तैयारी सीरियस करो। अगर 60% का क्राइटेरिया होता ना, तो अपने कोचिंग में 90% विद्यार्थी 60% में आ जाते, ये सच्चाई है। लेकिन अब सच्चाई आपके सामने आने वाली है जल्द। अब सच्चाई अलग होगी भाई साहब, 15 गुना बहुत कम होता है। 27 लाख फॉर्म है राजस्थान में, और जो सीईटी बैठे हैं ग्रेजुएशन में वो सारे कहाँ बैठेंगे? वो 10+2 में सारे के सारे बैठेंगे। जो वहां भी पास होगा वो भी आपके बराबर प्रतिद्वंदी होंगे आपके। आप तो वहां भाग नहीं लिया, वो आपके साथ भाग जरूर लेंगे। तो उनको तो 1 महीने पहले ही मानसिक रूप से वो तो तैयार हो गए थे, अब दोबारा 1 महीना और है उनके पास। तैयारी सीरियस करो। हाँ, अच्छी बात यह है कि रीजनिंग के 10 प्रश्न आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके 8, 9, 10 सबके सही हो जाएंगे। गणित के 5 है, कंप्यूटर के 6 है, लेकिन वो तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में हैं। थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है, और नहीं भी हो तो भी आप ईमानदारी से आप देखो तो सही, आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं पर्सन। देखो ये किसी को ही नहीं पता है, ना तो हमें पता है ना ही पेपर बनाने वाले को पता है, लेकिन एक अनुमान ये है कि कंप्यूटर के 6 आए हैं तो 10 से ज्यादा नहीं होंगे, गणित के 5 आए हैं तो 10 से ज्यादा एक संभावना बना सकते। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 हो, 6 के, मैं कह रहा हूं 6 और चाहे 10 हो, तैयारी बढ़िया करो। 15 गुना में आना है तो भर्तियां आ रही है और मौका बार बार नहीं मिलेगा। भर्ती तो गहलोत साहब बजट लेके आ रहे हैं, अभी भर्तियां ही भर्तियां हैं, और 15 गुना में आना मुश्किल है, क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं? 12 सब्जेक्ट होते हैं, तब दिक्कत होती है भाई। तो चलो टॉपिक का लिखो नाम और तैयारी ढंग से करो बढ़िया। आप पढ़ो, मेन चीज कचरा मत पढ़ो बाप। अब पढ़ना क्या है, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, जैसे पेपर आया है ना उसी प्रकार की तैयारी करो, फालतू की बातें मत पढ़ो, लेकिन पढ़ो ढंग से, बेमेल चुने। इस टॉपिक का प्रश्न आज तक हर एग्जाम में आता है, लेकिन सीटी में नहीं आया। बेमेल चुने। दूसरा नाम क्या है? असंगत बताएं। आपके पास 25 दिन बच गए भाई। कितने दिन है? 25 दिन है, ढंग से तैयारी करो। इसी का नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। और इसी टॉपिक का एक नाम और है
ओड वन आउट, ओड वन आउट। चलो जी, ये हम टॉपिक करते हैं, शुरू कर दें। ओड वन आउट कहो, बेमेल चुने, असंगत बताएं, वर्गीकरण या भिन्न बताओ। भिन्न बताओ, एक ही बात है, एक ही बात है, आसान सा टॉपिक है। और मजे की बात यह है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ है उसमें जिस चीज से मुझे डर लग रहा था वो नहीं आई। मुझे लग रहा था बेमेल के प्रश्न ज्यादा आएंगे, आए नहीं। सादृश्यता के प्रश्न आए ही नहीं। शब्दों को सार्थक क्रम में लिखो, आए ही नहीं। 3 टॉपिक तो 14 में से उसने सीधे ही छोड़ दिए। गद्यांश से निष्कर्ष निकालना, एक ही प्रश्न नहीं आया। डिसीजन मेकिंग, एक भी नहीं आया। इनपुट आउटपुट, एक भी प्रश्न है। 14 में से सिर्फ 5 ही टॉपिक उठाए उसने सिलेबस के। और जो तर्क धारणा आई है वो सिलेबस में नहीं है। कथन तर्क आया है, सिलेबस में नहीं है। कथन निष्कर्ष आया है, सिलेबस में नहीं है। दर्पण जल सिलेबस में नहीं है। घन और पासा सिलेबस में नहीं है। आकृतियों की गणना उनके सिलेबस में नहीं है। उनके सिलेबस से नहीं आया, लेकिन पेपर आसान आया है। तो किसी को कोई दिक्कत मुश्किल होते ना तो सारे चिक्के मारते। पहला प्रश्न ये रहा, उत्तर बताएंगे दौलत जी। बताओ, असंगत बताओ। गोट, काऊ, पिग, डॉग। हाँ जी, उत्तर क्या है? 3 नंबर। दौलत जी का उत्तर है 3 नंबर। और कोई भाइयों में आपका क्या है? आपका भी 3 नंबर। और कोई पूछ रहा हूं अलग, किसी का अन्य उत्तर है? नरेंद्र, आपका क्या है? नरेंद्र का भी 3 नंबर। कोई बात नहीं। आपका डॉग, डॉग उत्तर आ गया। नाम क्या है? योगेश। हाँ सुनो, आज एक फिल्म भी आई है ना, कुत्ता फिल्म आई है, नई कुत्ता। अब सुनो, अब देखो ये प्रश्न आया कब था? आरएस एग्जाम में। कुछ प्रश्न आते हैं जिनको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों होते हैं। ये जब प्रश्न आया ना, हिंदी की जगह भी इंग्लिश थी, इंग्लिश की जगह भी इंग्लिश थी। इनमें ये दोनों ही आंसर गलत माने गए। उत्तर क्या माना गया? क्यों माना गया? इसमें उसने स्वर व्यंजन देखा। क्या देखा? स्वर और व्यंजन। इसमें स्वर कितने हैं? 2। इसमें स्वर कितना है? इसमें और इसमें। तो पहला ही प्रश्न नोट कर लो, आरएस एग्जाम में पिछली बार आया था ये प्रश्न। इसका उत्तर है विकल्प नंबर 1। गोट में स्वर है 2 और बाकी सब में स्वर कितने हैं? बाकी सब में स्वर है 1। कहां पे पढ़ रखा है? अच्छी बात है, आपने पढ़ रखा है। और नहीं, हाँ सही बात है। जब राजस्थान के कोचिंग सेंटर वालों ने आंसर की जारी की थी ना, उस समय लगभग कोचिंग वाले इसका पता है उत्तर क्या बता रहे थे? पिग बता रहे थे। जैसे ही आरपीएससी के आंसर की आई, आरएस पिछले पेपर में ये प्रश्न आ चुका है, उन्होंने आंसर क्या माना? गोट। स्पष्टीकरण क्या दिया कि गोट में स्वर कितने हैं? 2, बाकी सब में स्वर कितना है? 1। तो हमें इसका गोट ही करना है, पंगे नहीं लेने। चलो जी आ जाओ आगे। आरएस का पेपर चेक कर लेना, आंसर की चेक कर लेना। ये प्रश्न आरएस में पिछली बार आ चुका है। आगे चलें। बात भाई साहब की सही है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आई थी ना, कोचिंग वाले कोई कह रहा था कुत्ता है, कोई कह रहा था सुअर है, कोई कह रहा था बकरी है, कई कह रहे थे गाय है। अगला प्रश्न ये रहा, ये कांस्टेबल में आया था। 23, 51, 63, 15। उत्तर क्या है? 23 एक अभाज्य संख्या है और बाकी सभी भाज्य संख्या। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। 23 एक अभाज्य है, बाकी सभी। तो टाइप देखते रहना, अभाज्य का आ गया, स्वर व्यंजन का आ गया। अगला प्रश्न ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। सुनो सुनो, धैर्य रखो। इसका दल्लाराम जी आप बताओ उत्तर क्या होगा? यह भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। और कोई नहीं बोलेगा भाई।
कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। 3 नंबर, वेरी गुड। जो कह रहे 3 नंबर गलत है हाथ खड़े करो। कौन कह रहे हैं? आप कह रहे हो? कैसे? अब सुनो, ये प्रश्न आया था 1 जून 2014 में था, 6 जनवरी 2013 में था, 13 में था ये, 6 जनवरी 2013। अब सुनो, कमांडर नाम आपने सुन रखा है, एक तो नाम कौन सा नहीं सुना हुआ? कोमोडोर नहीं सुना हुआ। तो कई तो कोमोडोर करके आ गए क्योंकि नाम क्या था? नया। अब देखो 3 सेना है, तीनों सेनाओं के होते हैं अध्यक्ष। थल सेना का अध्यक्ष कौन होता है? थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? हाँ जी, जनरल कहते हैं, जर्नल कहते हैं? जनरल। वायु सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? वायु का मतलब होता है एयर। वायु का मतलब क्या होता है? एयर। तो एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, वायु का मतलब ही क्या है? एयर। और थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जल सेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल। क्या कहते हैं? एडमिरल। कई भाई यहां गलती करके आ गई, उन्होंने सोचा एडमिरल किसका है? जल सेना का अध्यक्ष होता है, बाकी कोई अध्यक्ष है नहीं। तो कईयों का उत्तर कोमोडोर था जो गलत हो गया, और कईयों ने ये कर दिया जिनका गलत हो गया। इसका सही उत्तर क्या है? ब्रिगेडियर। क्यों? ब्रिगेडियर एक आर्मी यानी थल सेना का पद है। ये कौन सी सेना का पद है? थल सेना। बाकी तीनों जल सेना में होते हैं। कमांडर, कोमोडोर, एडमिरल तीनों कौन सी सेना के हैं? जल सेना। एडमिरल कौन सी सेना का है? थल सेना। उत्तर क्या है? दल्लाराम जी का उत्तर बिल्कुल सही है, ब्रिगेडियर, डियर, ब्रिगेडियर। ये थल सेना का है, बाकी तीनों जल सेना के हैं। रिपीट हो सकते हैं प्रश्न वापस आए हुए। आगे चलें? क्या हो गया? कोई बात नहीं, नहीं पता था तो पता होना जरूरी थोड़ी है। अब समझ में आ गया, बस कोई बात नहीं। पता होता तो जानबूझ के गलत थोड़ी बताते आप। ये प्रश्न कांस्टेबल में 2 बार आ गया, 8, 27, 49, 64। 8, 27, 49, 64 आ गया। देखो उत्तर आना अलग बात है और बताना अलग बात है। किस किस को आता हाथ खड़े करो। अब भाई साहब आप बताओ कैसे? वर्ग है। अब सुनो, खड़े रहना। वर्ग तो 64 भी है 8 का, घन तो 27 भी है 3 का। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये 2 का क्यूब है, 2 का क्या है? ये 3 का। भी बड़ी खुशी हुई आज भाई ने पहली बार खड़े होके सही उत्तर दिए, नहीं तो यही आता है उत्तर की समझ में। 64 4 का क्यूब है। ये तीनों घन हैं, 49 किसी का घन है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 7 का वर्ग है। वर्ग तो ये भी 8 का है। वर्ग दोनों है, वर्ग से नहीं। बात किससे बनी? क्यूब से। चलो जी, ये है, ये घन नहीं है, घन नहीं है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न दौलत जी उत्तर बताएंगे। टोक्यो, बेल्जियम, मेक्सिको, चीन। दौलत जी, चीन। क्यों भाई? टोक्यो किसकी राजधानी है? बेल्जियम एक। अब सुनो, उत्तर चीन थोड़ी होगा। दौलत जी का उत्तर गलत हो गया। उत्तर क्या होगा? टोपियो। टोपियो नहीं, टोक्यो। बेल्जियम एक देश है, मेक्सिको एक देश है, चाइना एक देश है, और ये देश की राजधानी है। किस देश की? जापान की। ये जापान की राजधानी है। और बाकी सब, ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आप बताओगे भाई साहब, भाखड़ा, कावेरी, चंबल, गंगा। भाखड़ा। क्यों भाई? भाखड़ा एक बांध है और बाकी सब नदियां हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बारी है आपकी भाई साहब।
सारंगी, तबला, सितार, गिटार। सारंगी, तबला, सितार, गिटार। आप बताएं, सोच के बताओ। सारंगी, तबला, सितार, गिटार। सोचने दो इनको, उत्तर क्या भाई साहब बता दो, कोई भी बता दो, एक आधा बता दो। 4 नंबर गलत है कि सही? आप बताओ। सारंगी सही है गलत है? आप बताओ। तबला सही है? बस तबले में तार, बाकी सब में क्या होते हैं? तार होते हैं। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। आगे बारी आपकी है भाई साहब। पित्तल, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। पित्तल, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। चांदी आपका उत्तर, आपकी चांदी नहीं है, चांदी गलत आपका। एल्यूमिनियम आपका, एल्यूमिनियम भी गलत है। कुछ तो बताओ, 2 ही बचे हैं। तांबा आपका, तांबा भी गलत है। पीछे क्या बचा? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक, देखो 4 उत्तर आए तब जाके चौथा सही हुआ। और आया हुआ कब है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न अन्य एग्जाम में भी आए हुए हैं। कल, आज जिनकी बारी नहीं आएगी ना, उनसे कल पूछूंगा नए नए प्रश्न। हाँ, ये अब सुनो, आगे बारी आपकी है। बताओ 17, 19, 21, 23, 21 कैसे भाज्य संख्या है? बाकी सभी अभाज्य संख्या है। बारी आपकी है हार्दिक जी। 10, 26, 82, 38। 10, 26, 82, 38 क्या होगा? 26 कैसे? सुनो, तर्क सही होना चाहिए, उत्तर सही मान लेंगे। कैसे? ऐसे नहीं पता। जो करें 26 गलत है, हाथ खड़े कर दो। गलत है? जो करें सही है? गलत है। कौन कौन बताएंगे? आपको नहीं बताना, आप बताओ। बैठे बैठे बोल दो फटाफट। 38 सही है। हाँ, उत्तर तो 38 सही है, सही बात आपकी। कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। बैठो आप। देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 1 जोड़ दिया 10। 5 का वर्ग 25, और 1 जोड़ा 26। 9 का वर्ग 81, और 1 जोड़ा। अब 6 का वर्ग होता है 36, और 2 जोड़े तब जाके क्या हुआ? तो 38 एक अलग हो गया। तो इस टॉपिक से पर्सन टेंशन रहती है कि इसके प्रश्न ज्यादा आते हैं, टफ आते हैं, लेकिन सीईटी में आए ही नहीं। तीनों के नहीं आए, ना तो बेमेल, ना सादृश्यता, ना सार्थक क्रम। लेकिन आप फिर भी इन तीनों को पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर एक जैसा ही आएगा। अगर एक पेपर में आ गया तो आपके 6 के 6 पेपर में प्रश्न आएंगे। तो पढ़ लेना, नहीं आए तो अच्छी बात है, आ जाए तो भी कोई बात नहीं। कल ये टॉपिक हमारा हो जाएगा पूरा। अब जितने टॉपिक बचे हैं मैं एक एक दिन में पूरे कर दूंगा। एक दिन में कर दूंगा कथन और तर्क, क्योंकि कथन तर्क का एक प्रश्न आया है। एक दिन में कर दूंगा कथन और निष्कर्ष, प्रश्न आया है। और एक दिन में कर देंगे कथन और कार्यवाही, प्रश्न नहीं आया। और कथन धारणा हमारी हो गई, सलोजिज्म हो गया, लेकिन कथन निष्कर्ष अभी नहीं हुआ। चलो जी, तो बाकी पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और आप मेन चीज है ना, जो जैसे करंट जीके में आपको आइडिया लग गया, उसी प्रकार मेन प्रश्न दोबारा पढ़ो। कला संस्कृति में पता लग गया, जो चीज पता लग गई, साइंस में पता लग गया, उन टॉपिकों को ज्यादा ध्यान दो। कम टाइम में भी फायदा उठा सकते हो। 25 दिन पढ़े अभी। ठीक है जी।